मेन ये है कि मुझे डर लगने लगा था। मुझे डर लगने लगा था कि मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बेटी किस तरह से सर्वाइव करेगी? क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मुझे एक माँ हर माँ डरती है, पर मैं कुछ ज़्यादा इसलिए डर गई थी क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें फेस की हुई हैं। क्योंकि मैंने अपनी माँ के बिना वो दिन निकाले हुए हैं जो भगवान ना करे किसी बेटी को निकालने पड़े। क्योंकि वो एक टाइम जब एक लड़की को एक अपनी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम पे मेरे पास कोई नहीं था। और भगवान की दया से मेरे भाई इतने अच्छे, मेरे पापा इतने अच्छे थे कि मेरी एक माँ जाने के बाद मुझे 3-3 माँ मिली, और जिन्होंने मुझे समेटा, जिन्होंने मुझे संभाला। पर मेरी बेटी के पास तो कोई नहीं था। मेरी बेटी के पास कोई नहीं होगा, मैं ये सोचने लग पड़ी कि आजकल का जो टाइम है, कैसे होगा, क्या होगा? तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, अपनी बीमारी को लेकर तो मैं बहुत परेशान थी, पर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई अपनी बेटी को लेकर। फिर मैं अपने एक सर्जन से मिली, जो सर्जन जिन्होंने मेरी सर्जरी करनी थी, जिन डॉक्टर से मैं मिली, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे पॉजिटिव किया। तो उन्होंने मुझे पॉजिटिव किया, उन्होंने मुझे बोला कि देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे लो आप कि जैसे आपको एक नॉर्मल फ़ीवर हुआ है। तो जब उन्होंने मेरे पीठ पे थपथपाया कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू बेटा, कि आप इतना, मतलब इस चीज़ के बारे में जानकर भी आपने इतना रिएक्ट नहीं किया, आप इतना टूटी मैं अंदर से बहुत थी, इतनी टूटी हुई थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे लिए तो एक अम, दुनिया ख़त्म होने जैसा काम था। मुझे लगा मैं आज नहीं तो अभी नहीं तो कब? मुझे सारी चीज़ें याद आने लगी कि मैं अपने बच्चे के साथ एक मोमेंट अपने उसके बचपन के मैंने कैप्चर करके रखे हुए हैं। सॉरी। मुझे लगा कि शायद ये मोमेंट इसीलिए कैप्चर हुए हैं कि कल को मेरी बेटी देखेगी कि मेरी मम्मा ऐसी थी, मेरी मम्मा मेरे साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करती थी। ये सब घूमना चालू हो गया मेरे दिमाग में। तो सॉरी, ये सब जब मेरे दिमाग में घूमना चालू हो गया, तो फिर मैंने बोला, नहीं पूनम, हारना नहीं है, इतनी जल्दी तो कभी नहीं हारना। और मैं खड़ी हुई। मैं बहुत टूटती थी, इतना टूटती थी मैं कि मैं सबको कहती थी, फ़ोन करके मैं कहती थी, अगर मुझे कुछ हो जाएगा ना तो मेरी बेटी से मिलते रहना, अ, उसको मेरे जैसा प्यार देना, कोई नहीं देता है। सॉरी। मैं अपने बड़े भाई के घर गई। मैंने उनसे कहा कि भाई, ऐसा है। मैंने बताया नहीं था अपनी फैमिली में, मेरे हस्बैंड को और मुझे ही मालूम था सिर्फ। ये मेरी सर्जरी को थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा हमारा अपना बिजनेस है, भगवान के लिए ऐसे छोटा सा, तो वो भी देखना था। हस्बैंड मेरे को लेके हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते थे। मैं आपको अपनी सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे साथ ये चीज़ आप, मेरी बातों से ये चीज़ आप फील कर सको कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या क्या फेस करना पड़ता है। मैं आज पोस्ट कर दूँगी, मैं की हुई है मैंने पोस्ट, कि मेरे एक लंबे हेयर्स की वीडियो है, फिर मेरे मतलब बाल झड़ रहे हैं, फिर झड़ गए हैं। मैंने बीच बीच में, मैं बहुत देर बाद, पूरे साल बाद इस बारे में बात कर रही हूँ। जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, सर्जरी हो गई, ट्रीटमेंट मेरा हो गया, मेरा एक टेस्ट भी हो चुके हैं, जो आफ्टर
हमारे ये जो पूरा ट्रीटमेंट होता है उसके 3 मंथ बाद ये हमने मेडिसिन जो चलती है उसके बाद हमारे टेस्ट होते हैं, जिनमें पता लगता है कि कुछ दोबारा बन तो नहीं रहा है या कुछ दोबारा हो तो नहीं रहा है, बॉडी में आपके साथ ऐसा कोई कैंसर सेल तो नहीं बन रहे हैं। वो चीज़ के बारे में मैंने सारा टेस्ट हुए मेरे, तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स आई हैं मेरी। तो मुझे लगा अब समय सही है बताने के लिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अपने बच्चों के खातिर अपने बच्चों का खान-पीन अच्छा रखिए, अपना अच्छा रखिए।